जय हिंद एवरीवन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस? एसएमएस का पूरा नाम क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार का माध्यम नहीं है? टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो या फिर टेलीफोन? तो टेलीफोन जनसंचार का माध्यम नहीं है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संचार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जानकारी का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म कॉमसेक COMSEC स्टैंड फॉर इन मिलिट्री कम्युनिकेशन? सैन्य संचार में कॉमसेक का क्या अर्थ है? तो कॉमसेक का जो अर्थ होता है वो होता है कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। ऑप्शन सी, संचार सुरक्षा। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? संचार प्रक्रिया का मुख्य घटक कौन सा है? तो सेंडर भी इम्पोर्टेंट होता है, मैसेज भी इम्पोर्टेंट होता है, रिसीवर भी इम्पोर्टेंट होता है। ऑल ऑफ दी अबोव, डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर द टू वे कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन के अंदर जो सेंडर होता है वो मैसेज को सेंड करता है, रिसीवर तक पहुंच जाता है, बात खत्म। टू वे कम्युनिकेशन में सेंडर रिसीवर को मैसेज पहुंचाता है, रिसीवर उसका जवाब सेंडर को पहुंचाता है। इस तरीके से जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हम अपनी बात बताते हैं और उसकी बात सुनते हैं, टू वे कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर हम रेडियो में न्यूज़ सुन रहे हैं तो वो वन वे कम्युनिकेशन है, हम हमारी बात को वापस से रेडियो एंकर को नहीं पहुंचा सकते। तो इसमें से टू वे कम्युनिकेशन कौन सा है? तो वॉकी टॉकी पे जब हम बात करते हैं तो दोनों तरफ से बातचीत हो सकती है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन? संचार का सबसे सामान्य रूप या सबसे कॉमन रूप कौन सा होता है? तो वर्बल, मौखिक, जो बोल के हम बात करते हैं वो सबसे कॉमन है। इन विच ईयर द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन सेल मेड? पहली मोबाइल फ़ोन कॉल किस वर्ष की गई थी? तो सन 1973 में पहली बार फ़ोन पे बात हुई थी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन ओवर ट्रेडिशनल कॉपर केबल्स? फाइबर ऑप्टिक संचार का पारंपरिक तांबे की केबलों पर मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करके हम हायर डाटा ट्रांसफ़र स्पीड हमें मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मैसेज इनटू सिंबल्स इज कॉल्ड? संदेशों को प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब कोई भी संदेश है उसको हम कोड करते हैं, एक कोड के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को एनकोडिंग बोला जाता है। और कोड की हुई मैसेज को जब हम दोबारा से मैसेज में कन्वर्ट करते हैं, उस कोड को मैसेज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे डिकोड करना कहा जाता है। लेकिन अभी इसका आंसर है एनकोडिंग करना, एनकोड करना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LAN? LAN का पूरा नाम क्या है? तो LAN का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? डिजिटल संचार का लाभ क्या है? तो हाई स्पीड ट्रांसमिशन हमको मिलता है, एक्यूरेसी भी हाई मिलती है और कॉस्ट भी कम लगती है। तो ये सारे के सारे हैं, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। विच सैटेलाइट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर इंडियन नेवी कम्युनिकेशन? भारतीय नौसेना के संचार के लिए विशेष रूप से कौन सा उपग्रह उपयोग किया जाता है? तो भारतीय नौसेना के संचार के लिए मुख्यतः GSAT-7 ये जो उपग्रह है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन? औपचारिक संचार का उदाहरण कौन सा है? कम्युनिकेशन हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल मतलब औपचारिक, जैसे कि हम जो इंटरव्यू के अंदर हमारी जो कम्युनिकेशन होती है, जो टीचर के साथ कम्युनिकेशन होती है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती हैं। इनफॉर्मल जैसे हम दोस्तों में बात करते हैं तो वो इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक होती है। तो अब औपचारिक की बात हो रही है तो इसमें ऑफिस की जो मेल है वो किसके अंदर आएगी? फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फीडबैक इन कम्युनिकेशन मीन्स? कम्युनिकेशन के अंदर जो टर्म होती है फीडबैक, इसका क्या मतलब होता है? फीडबैक का क्या मतलब होता है? फीडबैक का मतलब होता है कि जो हमने मैसेज पहुंचाया है उसका रिस्पॉन्स क्या मिला हमें। तो जो रिस्पॉन्स होता है वही क्या होता है? फीडबैक होता है।
जैसे कि रिव्यू सिस्टम जो होता है वो फीडबैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर? WWW का पूरा नाम क्या है? तो WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन बैरियर? निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है? भाषा में अंतर संचार में बाधा है। अगर अलग अलग भाषाएं हैं तो समझने में दिक्कत होएगी। शोर अगर हो रहा है तो समझने में दिक्कत होएगी, और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं तो भी दिक्कत होएगी। लेकिन अगर क्लियर वॉइस है तो ये बाधा नहीं है, ये अच्छी बात है। इन टेलीकम्युनिकेशन व्हाट डज सिम स्टैंड फॉर? आप सिम यूज़ करते होंगे, तो उसमें सिम SIM सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। व्हाट डज SIGINT सिग इंट स्टैंड फॉर इन मिलिट्री कम्युनिकेशन? सैन्य संचार में SIGINT का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सिग्नल इंटेलिजेंस। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सैटेलाइट इन कम्युनिकेशन? संचार में उपग्रह का मुख्य कार्य क्या है? तो संचार में उपग्रह का जो मुख्य कार्य है वो है सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल का प्रसारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्रोनियम वाईफाई स्टैंड फॉर? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन? संचार में ऑप्टिकल फाइबर का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उससे हम डाटा ट्रांसफर करते हैं, और किस स्पीड से करते हैं? लाइट सिग्नल। तो टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल, प्रकाश संकेतों को प्रसारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन? ईमेल संचार का मुख्य लाभ क्या है? इंस्टेंट डिलीवरी, जल्दी से डिलीवरी हो जाती है, सही है। लो कॉस्ट, लागत कम आती है, सही है। वर्ल्ड वाइड एक्सेस, विश्वव्यापी पहुंच है, सही है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज ISP स्टैंड इन कम्युनिकेशन? संचार में ISP का क्या अर्थ होता है, या ISP की फुल फॉर्म क्या है? तो ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट? भारत में संचार उपग्रह लॉन्च करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसरो जो है रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल लॉन्च्ड? भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला संचार उपग्रह था एप्पल, जिसका नाम था एप्पल, और ये लॉन्च किया गया था 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सिग्नल इज यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन? डिजिटल संचार में किस प्रकार का सिग्नल प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल के अंदर बाइनरी का प्रयोग किया जाता है, बाइनरी यानी कि 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग ए मैसेज इज कॉल्ड? किसी संदेश की व्याख्या करने को, इंटरप्रेट करने को की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया कहलाती है डिकोड करना, मैसेज को डिकोड करना। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोबाइल कम्युनिकेशन व्हाट डज 4G स्टैंड फॉर? मोबाइल संचार में 4G की फुल फॉर्म क्या होती है, या 4G का क्या अर्थ होता है? तो 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन। आप सुनते हैं अब 5G आ गया, तो वो हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन। 3G का मतलब थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी? ब्लूटूथ जो तकनीक है उसका उद्देश्य क्या है? इसका जवाब देने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जिस तरीके से आज की वीडियो में आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ देख रहे हैं, इसी तरीके से हर एक टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट MCQ की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग वीडियो अलग अलग टॉपिक के MCQ हैं। और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो ब्लूटूथ होती है उस तकनीक का क्या उद्देश्य होता है? इस तकनीक का उद्देश्य होता है कि डाटा को ट्रांसफ़र करना बिना वायर के, वायरलेसली। ब्लूटूथ का यूज़ हम फ़ोन में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज GPS स्टैंड फॉर?
जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर अनवांटेड सिग्नल इन कम्युनिकेशन? संचार में अवांछित संकेतों को क्या कहते हैं? तो जो चीज़ हमें चाहिए नहीं अगर संचार में वो आ रही है तो उसको नॉइस बोला जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईमेल कम्युनिकेशन व्हाट डज सीसी स्टैंड फॉर? ईमेल संचार में सीसी का क्या अर्थ होता है? तो ईमेल संचार में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ क्या हैं? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ हैं, ये यात्रा लागत को बचाता है, यानी कि अगर हमको किसी से बात करनी है, हम वीडियो कॉल पे कर रहे हैं, हमको वहाँ पे जाना नहीं पड़ता, रियल टाइम कम्युनिकेशन, उसी टाइम पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कई लोग इसमें जुड़ सकते हैं, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मोडेम? मोडेम जो होता है, मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा, यानी कि पहले ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क? जब भी नोट आता है तो आपको बड़ा ध्यान से देखना होता है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क, LAN भी होता है लोकल एरिया नेटवर्क, PAN भी होता है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, CAN नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऊपर वाले तो हैं, कौन सा नहीं है वो बताना है, तो CAN नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिलिट्री सिग्नल कोर? सैन्य सिग्नल कोर का कार्य क्या होता है? मिलिट्री के अंदर सिग्नल कोर होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कम्युनिकेशन सिस्टम को हैंडल करना, संचार प्रणालियों को संभालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल? कौन सा उपकरण ध्वनि को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? तो ध्वनि को विद्युत संकेत में परिवर्तित करने के लिए हम माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीकर क्या करता है, तो स्पीकर जो विद्युत संकेत है उसको ध्वनि में कन्वर्ट करता है। हेडफोन क्या करता है? ये भी विद्युत संकेतों को आवाज़ में परिवर्तित करता है, यानी कि ध्वनि में परिवर्तित करता है। और एम्पलीफायर का मतलब होता है बढ़ाना, ये आवाज़ को बढ़ाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए राउटर इन कम्युनिकेशन? संचार में राउटर का मुख्य कार्य क्या है? तो राउटर का प्रयोग नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of communication is used in social media platform like Facebook and Instagram? फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कौन सा संचार प्रयोग किया जाता है? तो मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जनसंचार जिसमें बहुत सारे लोगों तक संचार किया जाता है उसे मास कम्युनिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री कम्युनिकेशन? मिलिट्री कम्युनिकेशन में सिग्नल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका होती है? तो इसका मतलब होता है टू गैदर इंटेलिजेंस फ्रॉम कम्युनिकेशन सिग्नल। संचार सिग्नल से खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए सिगिंट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिग्नल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। इन मिलिट्री कम्युनिकेशन व्हाट डज इंक्रिप्शन मीन्स? सैन्य संचार में इंक्रिप्शन का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 42। तो इसका जो अर्थ होता है इनक्रिप्ट करना, यानी कि इनकोड करना, सिक्योरिंग ए मैसेज बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ए कोड। जब हम एनक्रिप्ट करते हैं तो किसी भी मैसेज को हम कोड की फॉर्म में सेव कर देते हैं, सिक्योर कर देते हैं, और जब उस कोड को हम डिकोड करते हैं तो उसको डिक्रिप्शन कहते हैं या डिकोडिंग करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज CNR स्टैंड फॉर इन मिलिट्री कम्युनिकेशन? सैन्य संचार में CNR का पूरा नाम क्या है? तो CNR की फुल फॉर्म होती है कॉम्बैट नेट रेडियो। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द टर्म ऑफ ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटरों का वैश्विक नेटवर्क किस नाम से जाना जाता है? उसे ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। इंट्रानेट और इंटरनेट यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एंटीना इन कम्युनिकेशन? संचार में एंटीना का क्या कार्य है? तो एंटीना दो काम आता है, टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल। ट्रांसमिट करने के लिए भी और सिग्नल को रिसीव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एंटीना का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर इन द इंटरनेट कम्युनिकेशन? इंटरनेट संचार में HTTP का क्या अर्थ होता है?
HTTP की क्या फुल फॉर्म होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संचार का उदाहरण नहीं है? नहीं है, तो नहीं को ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक होता है, फैक्स इलेक्ट्रॉनिक होता है, वीडियो कॉल इलेक्ट्रॉनिक होती है, हैंड रिटन लेटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फायरवॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का क्या अर्थ होता है? तो फायरवॉल जो होती है वो करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है साइबर खतरों से, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। व्हाट डज VPN स्टैंड फॉर? VPN का पूरा नाम क्या है? तो VPN का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ट्विटर है, बिल्कुल है, इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन भी है, लेकिन गूगल ड्राइव जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। चलो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।